अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह मैं आज कुफ्र और शिर्क के बारे में बात करना चाहूँगी। कुफ्र नऊज़ बिल्लाह, कुफ्र का मतलब ये है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन नहीं रखते, और शिर्क का मतलब यह है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखते हुए किसी और को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। कुफ्र करने वाले काफ़ी नॉन मुस्लिम्स होते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और डीटीज़ को, किसी और को वर्शिप करते हैं, जैसे कि हिंदूज़ है, क्रिश्चियंस है या बुद्धिस्ट है, जो जिनका खुदा कोई और होता है, जो किसी और डीटी को खुदा मानते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, नऊज़ बिल्लाह। और शिर्क ये होता है जो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखते हुए किसी और को भी फॉलो करते हो, भूत परस्ती भी करते हो, जैसे कि अरब पागान लोग करते थे कि उनको पता था कि काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखते थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि सिर्फ अल्लाह पर ही ईमान लाना है, उसी को ही फॉलो करना है और वही सब कुछ करता है। तो वो अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को भी मानते थे कि यार ये हमारे लिए ये चीज़ का ये खुदा है, ये चीज़ का वो खुदा है। जैसे पागान अरब भी करते थे, वैसे हिंदुज़म में भी होता है। वो लोग अपनी खुदा की कैटेगरीज बना लेते हैं कि ये बारिश का खुदा ये है, या नौज़ बिल्लाह पता नहीं क्या क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे कुफ्र की तरफ ना बढ़े। हम मानते हैं अल्लाह पर, लेकिन अगर हम अल्लाह के कमांड को ना फॉलो करें तो धीरे धीरे हम गैर मुसलमान में शामिल हो सकते हैं। धीरे धीरे होता है, स्लो प्रोसेस है, इसलिए हमें पहले से ही अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए कि हम उस हद तक ना पहुँच जाए। स्टार्ट इस बात से होता है कि हम अल्लाह के कमांड को धीरे धीरे पहले फॉलो नहीं करते। जैसे हम अल्लाह को मानते हैं, काफ़ी ऐसे मुसलमान हैं नौज़बिल्ला जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन दे फाइंड आउट वेज टू आर्ग्यू कि भाई ये अल्लाह ने लिखा है, बट इसमें लूप होल्स होते हैं कि कुरान में लिखा है कि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन अगर ना पढ़ो तो भी चलता है, या शराब पीते हैं या हराम काम करते हैं, जैसे कि शराब बेचते हैं या इंटरेस्ट में मुब्तला होते हैं। तो ये क्या होता है ना कि आप धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को इस हद तक ले जाते हो कि अल्लाह की कमांड को ना फॉलो करते हुए पहले तो आप ये सोचोगे कि चलो मैं गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। जब तक आप इस बात को यकीन रखते हो कि नहीं मैंने गलत किया है, गुनाह किया है, अल्लाह की कमांड को ना फॉलो किया है, फिर तौबा करते हो और कोशिश करते हो कि वो गुनाह आप ना करो, तब तक आप इस्लाम की हद में हो। लेकिन आप खुदा न खास्ता आपका दिल इतना हार्ड हो जाए, इतना सख्त हो जाए कि आप इस हद तक पहुंच जाओ कि आप फॉलो ही ना करते हो, लेकिन साथ साथ में आप जस्टिफाई कर रहे हो कि आई मीन आज के ज़माने में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका दिल इस हद तक दूर हो जाता है कि अल्लाह कहीं ना कहीं आपको फिर वो जो इस्लाम के जो दायरा है उससे आप बाहर निकल जाते हो। तो अल्लाह हमें बचाए इस हद तक जाने से, बिकॉज़ अगर आप कुरान की, अल्लाह के वर्ड के ख़िलाफ़ अगर जस्टिफिकेशन देने लगो कि हम इसके अलावा मतलब ऑप्शन ही नहीं है कि मुझे तो इंटरेस्ट लेना ही होगा, नहीं तो मैं कैसे जीऊँगा, या मुझे शराब बेचनी होगी, नहीं तो मैं कैसे जीऊँगी, या मैं अल्लाह पे यकीन रखती हूँ लेकिन आज के ज़माने में तो ये सब करना पड़ता है। तो अगर आप जस्टिफिकेशन देने लगो और आप अल्लाह के कमांड को ये कहने लगो कि नहीं आज के ज़माने में जायज़ है, या आप लूप होल्स बनाने लगो, तो आप कहीं ना कहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के अलावा आप अपने आप को अल्लाह की कमांड के दायरे से निकाल देते हो, ईमान के दायरे से निकाल देते हो, तो आप कुफ्र में शरीक हो जाते हो।
तो अल्लाह हमें हमेशा उस चीज़ से बचाए। बिकॉज़ आज के ज़माने में आई एम श्योर कि दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग इस तरह से करते हैं गुनाह। जब तक आप ये सोच के करो कि अल्लाह मुझे बचाए कि मैं गुनाह ना करूं, और अल्लाह खुदा ना खास्ता मुझसे गुनाह होता है, तो अल्लाह से तौबा करो और अपने आप को बचाने की कोशिश करो, तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मौके देंगे। लेकिन आप अगर अपने आप को गुनाह करते हुए जस्टिफाई करने लगो कि अगर चलो मैं हिजाब नहीं करती तो मतलब ठीक है, आप गुनाह एहसास रखो कि हाँ मैंने गुनाह किया है, मुझे नहीं करना चाहिए, कि अल्लाह के कमांड के खिलाफ है। तो कुफ्र अल्लाह हमेशा हम मुसलमानों को या गैर मुसलमानों को भी जो इस्लाम के दायरे में आना चाहते हैं, हमेशा इस बात से बचाए कि हमारी मौत कुफ्र की हालत में ना हो। वैसे सिमिलरली शिर्क की हालत ये होती है कि अल्लाह नौज़ुबिल्लाह हमें इतनी बड़ी ईमान की दौलत से नवाजा, लेकिन हम अल्लाह को मानते हुए भी, नेकी करते हुए भी काफ़ी हद तक शिर्क करते हैं। हम किसी और को अगर वो एट्रीब्यूट देते हैं, वो क्वालिटी देते हैं जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजिर है। अगर हम या अल्लाह के अलावा कोई और डीटी को या कहने लगे या उसे मानने लगे, या अल्लाह की ज़ात में जो एट्रीब्यूट्स है, जो पावर है, अगर हम किसी और को देने लगे, इसके बावजूद कि आप अल्लाह को मानते हो, आप अच्छे मुसलमान हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, आप रोज़े रखते हो, ज़कात देते हो, लेकिन साथ साथ में आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो इस हद तक पहुंच गया है कि आप किसी और से मांगने लगे, कोई वली औला से या कोई बुज़ुर्ग से, अगर कोई पीर समझ के उसे आप किसी और को वो एट्रीब्यूट देने लगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही हैं, तो आप शिर्क करते हैं। अल्लाह हमें इस चीज़ से बचाए, बिकॉज़ ये दुनिया में आजकल हो रहा है, और हमें इस चीज़ से अल्लाह हमेशा बचाए, बिकॉज़ ये हमारे बिलीफ सिस्टम को इस हद तक अफेक्ट करता है कि हमें पता नहीं चलता कि धीरे धीरे हम कहाँ से ईमान से गाफिल हो जाते हैं। और अल्लाह हमारी मौत से पहले हमें शिर्क और कुफ्र से बचाए, बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौत के बाद हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। अल्लाह की मर्ज़ी हो, हमारे कबीरा गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ कर सकता है, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन अल्लाह ने लिखा है कुरान में कि वो कुफ्र और शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। अगर हम कुफ्र और शिर्क में मौत के बिस्तर पे आ जाते हैं और उसी हालत में मर जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा। उस पर हमें पूरा यकीन रखना है, बिकॉज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लिखा है कि वो चाहे तो सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, बट वो कुफ्र और शिर्क को नहीं माफ़ करेगा। तो हमें हमारे हर एक्शन को सोच समझ के, हम सिर्फ टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हम मुसलमान हैं और जब हम जन्नती है, दैट्स इट। ईमान होना यानी अल्लाह पे यकीन रखना और अल्लाह के कमांड को फॉलो करना, किसी और को अल्लाह के साथ शरीक ना करना। आज अगर हम ये भी सोचते हैं कि यार इसने मेरा काम बना दिया, फॉर द हेक ऑफ इट हम ये सोचें, लेकिन साथ साथ में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये सिर्फ ज़रिया था, काम बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो पुख्ता यकीन है ज़रूरी, अदरवाइज़ ये सब धीरे धीरे चीज़ें हमें शिर्क पर ले जाती है। और कुफ्र, जैसे मैंने कहा कि सो लॉन्ग एज आप अपने आप को अगर गलत कर रहे हो, अल्लाह के ख़िलाफ़ जाके गुनाह कर रहे हो, जब तक कि आपको इस बात पे यकीन है कि नहीं मैंने गुनाह किया है और मुझे नहीं करना चाहिए और मैं तौबा करती हूँ, तब तक कि आप ईमान के दायरे में हो। लेकिन आप जब से ये पॉइंट पे पहुँच जाते हैं कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, कि आज के ज़माने में कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ने अगर कहा नहीं, हराम मीन्स हराम, हलाल मीन्स हलाल, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए हमारे दिल में। अगर ये क्वेश्चन मार्क आने लगे तो हमें अपने ईमान के ऊपर वर्क करना शुरू करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। हराम इज़ हराम, हलाल इज़ हलाल। और इसके लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताब भेजी है, कुरान
जिसको हमें हर वक्त पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, समझ के पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उसमें सही और गलत के बारे में लिखा हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीतों को पढ़ना चाहिए, जिसमें हमें असली हकीकी हलाल क्या, हकीकी हराम क्या है, उस बारे में लिखा गया है। तो यकीन करना, हलाल अल्लाह ने लिखा है वो हलाल है, जो नहीं लिखा है, जो हराम लिखा गया है वो हराम है। और सो लॉन्ग एज आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप ईमान के दायरे में रहते हो। धीरे धीरे आप हट नहीं रहे। अगर खुदा न खास्ता जस्टिफाई करने लगो, क्वेश्चन मार्क रखने लगो कि नहीं यार ऐसे नहीं होता, तब आप धीरे धीरे ईमान के दायरे से हट जाते हो। और खुदा न खास्ता आप इसी हाल में मर गए तो आप कुफ्र की हालत में मरोगे, और आपको ये नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी एक टेस्ट है, और अल्लाह ने आपको आपको नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमान होके नहीं माना, आपको कुफ्र की हालत में या शिर्क की हालत में नहीं माना। आप अल्लाह नौज़ बिल्लाह, अल्लाह पे पूरा यकीन रखना है। अल्लाह करे अब अच्छे मुसलमान बन के मरे। लेकिन ये दो चीज़ें बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं, जिसके बाद आपकी कोई मग़फ़िरत नहीं। तो आप जो भी मेरी बात सुन रहा है मुसलमान, बस अपने आप में ये बात को यकीन रखो कि करना है गुनाह, कर रहे हो गुनाह, अपनी कमज़ोरी समझो, तौबा पर आ जाओ, लेकिन जस्टिफाई करने की कोशिश ना करो, अपने आप को ईमान से दूर ना करो। ये हमेशा याद रखो कि कभी भी मौत आ सकती है। उससे पहला हमें काफिर नहीं बनना है, और अल्लाह के सामने शिर्क नहीं करना, अल्लाह के यकीन पर उसके ईमान के दायरे में बनना है। अल्लाह हमें हम सबको ईमान की हालत में मुसलमान होते हुए हमें मौत दे, कलमा तैयबा नसीब करे, और बस अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे, गुनाहों से बचाए और जन्नत नसीब करे, और अल्लाह की रज़ा हम सबको नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।